उपनिषद के पहले अध्याय के प्रथम वल्ली का 7वां मंत्र सुनते हैं। वैश्वानरः प्रविशत्य तिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्येतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। यमदेव की पत्नी ने कहा, हे सूर्यपुत्र, स्वयं अग्नि देवता ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में प्रवेश करते हैं। उनकी साधु पुरुष ऐसी अर्थात अर्घ्य पाद्य आसन आदि के द्वारा शांति किया करते हैं, अतः आप उनके पाद प्रक्षालन आदि के लिए जल ले जाइए। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल यानी पाद्य अर्घ आदि दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले जाएं। यानी भाव यह है कि वह अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किया बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। शास्त्रों में अग्नि को पुरोहित कहा जाता है, सभी देवगणों का मुख कहा जाता है, यानी पुरोहित अग्नि होता है, ब्राह्मण अतिथि अग्नि होता है। नचिकेता तो सशरीर वहां पहुंचा है, सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। अतिथि का जब गृहस्थ के द्वार पर आगमन होता है तो सबसे पहले पाद्य प्रक्षालन होता है, यानी पैर धुलवाए जाते हैं, अर्घ्य यानी हाथ धुलवाए जाते हैं, फिर आचमन यानी मुंह धुलाए जाते हैं, मतलब जल पिलाए जाते हैं। इसलिए यमदेव की पत्नी ने यमराज को कहा कि तुरंत जल लेकर जाइए, क्योंकि वह 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में द्वार पर बैठा है। अगर तुलसीदास जी ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं तो किस ब्राह्मण की प्रशंसा करते हैं? तो नचिकेता जैसे ब्राह्मण की, क्योंकि ब्राह्मण असत्य नहीं बोला करते हैं। ब्राह्मण त्रिकाल संध्या यानी गायत्री का त्याग नहीं करते हैं। संसार और सांसारिकता ब्राह्मण के वृत्तियों में आचरण में बसती नहीं है। नचिकेता ऐसा ब्राह्मण है जिसने सत्य के आचरण के लिए यमदेव के यहाँ जाना स्वीकार किया। शास्त्र कहते हैं कि एक युग था धरती पर जब कोई ब्राह्मण का 4-5 साल का छोटा बच्चा भी रुष्ट हो जाता था तो इंद्र भयभीत हो जाता। गोस्वामी जी कहते हैं कि तप के बल से ब्राह्मण बलवान होता था और उनकी कोप से कोई रक्षा नहीं कर पाता था। यह ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण। तो नचिकेता जैसे ब्राह्मणों की गोस्वामी जी भी प्रशंसा करते हैं।